किसान साथियों नमस्कार। आज का वीडियो हम बना रहे हैं मालाबार नीम का। मालाबार नीम इसको न करके अगर हम इसको माला माल नीम कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस एक पौधे को यानी इसी एक ही वैरायटी के पौधे अपनी खेत की बाउंड्री के चारों ओर लगा करके किसान लाखों नहीं करोड़ों कमा सकता है। और इसका पूरा गणित इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ये पेड़ इतना फायदेमंद है कि इसमें ना तो किसान की जमीन 1 इंच भी रुकती है और ना किसान का कोई ज्यादा खर्चा होने वाला, और इसकी 5 साल बाद में जो कीमत है वो आप देखेंगे तो आप पूरे गणित अगर समझेंगे तो आप अचंभित पड़ जाएंगे कि एक ही पेड़ से किसान बिना ज्यादा खर्चा किए इतना पैसा कैसे कमा सकता है। ये एक पेड़ यानी मालाबार नीम को आप खेत के चारों ओर लगाएं। इसमें कितना खर्चा आता है, कैसे लगाना है और कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है, कितना मुनाफा होता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। साथियों, मालाबार नीम का पेड़ आपको लगाने के लिए खेत के बीच में, अपने फार्म के बीच में जगह रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीच में आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। इसको सिर्फ अपने बाउंड्री के चारों ओर लगाएं। मैंने अपने खेत की बाउंड्री के चारों ओर ये मालाबार नीम के पौधे लगाए हुए हैं और इस वर्ष मैंने और लगाए हैं और अगले साल अभी मार्च में और पौधे मैं लगाने वाला हूं। तो इसमें आपको इतना मुनाफा होने वाला है। ये 3 वर्ष का पेड़ आप देख रहे हैं। 3 वर्ष के पेड़ के अंदर इतनी ग्रोथ है और 2 वर्ष बाद में ये सेल करने लायक हो जाएगा। तो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, किसी भी कोई भी रोग और कीट का इसके ऊपर असर नहीं होता है। तो इसमें आपको ज्यादा कोई इन्वेस्ट और ज्यादा ध्यान रखने की भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इसकी खेती की। तो इसकी खेती करने के लिए आपको खेत के बीच में जगह न रोक के बाउंड्री एरिया के अंदर आप जैसे 3 फीट जगह छोड़ करके आप अंदर की साइड में इसको लगा दें। लगाने के लिए आपको गड्ढा 1 बाई 1 का आप गड्ढा कर ले, उसमें गोबर की सड़ी गली खाद डाल दें और अगर आपके पास इसके बीज हैं तो बीज ही लगा दें, और बीज नहीं है तो आप इसकी पौध नर्सरी से ला सकते हैं। बीज अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आप डाल देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपने इसके बीज जनवरी फरवरी में मैं सेल करने वाला हूं, तो उसमें उस समय मैं 200 रुपये केजी के हिसाब से इसके बीज सेल करूंगा। अगर किसी भाई को बीज चाहिए तो वो मेरे से, मैं इसकी आपके घर तक इसकी सप्लाई कर दूंगा। तो 200 रुपये केजी प्लस जो भी आपका ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा होगा वो आपका होगा। तो किसी भी भाई को ये चाहिए तो मेरे से ले सकता है या कहीं और से भी आप ले सकते हो, क्योंकि बीज से आपको इतना फायदा होने वाला है कि 1 किलो बीज से ही आपके हजारों पौधे तैयार हो जाएंगे। आपके 1000 पौधे का सिर्फ 200 रुपये या 100 रुपये आप इसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा मान के आप 300 रुपये मैक्सिमम आपका खर्चा होने वाला है। और इसके बाद में बीज आपने बो दिए या नर्सरी से आप लेकर के आओगे तो 10 से 15 रुपए में इसका पौधा आपको मिल जाएगा। बीज इसको जैसे आपने या तो मार्च में इसको लगा दो या फिर इसको आप जुलाई के अंदर बारिश होने के बाद में इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद में जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें सिंचाई की व्यवस्था की बात करें तो मैंने एक ही ड्रिप इसमें लगाई हुई है। अशोक के 2 ड्रिप लगाई हुई है, इसके 1 ड्रिप लगाई हुई है, आप देख लो। क्योंकि इसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, पानी की बिल्कुल कम आवश्यकता होती है। और ये मतलब अपने जो जिस समय मैंने इसको लगाया था उसके बाद में मैंने इसमें खाद भी नहीं डाली है। एक ही बार इसमें जब लगाया था तभी खाद डाली थी, उसके बाद में अपने हिसाब से ये कैसे खाद लेता है और कैसे ग्रोथ करता है मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो 6 साल बाद में या 5 साल बाद में जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तब मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर दूंगा। उस समय इसमें और एक्स्ट्रा कुछ करने की है, और इससे पहले मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। इससे पहले ये अपने आप ग्रोथ कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये 3 साल की ग्रोथ है। सभी पौधे नंबर से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो पौधे मैंने अपने बाग के अंदर लगा रखे हैं, ये एक ही पौधे की बात नहीं है, सभी पौधों में यही ग्रोथ। अब बात करते हैं इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए। तो ये ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी में भी हो सकता है, इसमें सर्दी का भी कोई खास इफेक्ट नहीं है। कुछ पौधों के अंदर जो ढलान के नीचे के एरिया में थे उसमें किसी किसी पौधे के अंदर सर्दी का असर आया था, लेकिन जैसे ही उनका मतलब एक बार तो वो जल गए थे शुरू के अंदर जब छोटे थे। बड़े पौधों में कोई असर नहीं होता, लेकिन छोटे पौधे थे उस समय वो जल गए थे। और बाद में जब सर्दी का असर खत्म हुआ तो वो उसके जले हुए जड़ से मतलब दूसरा वो पूरा पौधा निकला है और अब काफी अच्छी ग्रोथ में हो। तो एक बार अगर जल भी गया तो वहां से वो पौधा वापस निकलेगा। तो उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पे पानी जो चल रहा है वो चलने दे, पौधा वहां से निकलेगा। अब बात करते हैं ये कितना टाइम लेता है। तो ये 5 से 6 वर्ष में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। और इसका जो
कीट और रोग की बात करें तो अभी तक मैंने 3 वर्ष के अंदर कोई भी कीट और रोग का असर इन पौधों के ऊपर नहीं देखा है। तो इसमें कीट और रोग का कोई असर होने वाला नहीं है और खाद की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। पौधे की कीमत ज्यादा नहीं है, या तो आप बीज से लगा दो या फिर आप नर्सरी से लाओगे तो आपको 10 से 15 रुपए में नया पौधा मिल जाएगा। और इसमें आपको पानी भी ज्यादा नहीं देना है, पानी भी आपके पास बिल्कुल कम है तो भी काम चल जाएगा। और अगर बारिश में आपने लगा दिया और उसके बाद में अगर पानी नहीं दिया तो भी ये पौधा खत्म नहीं होगा और सर्दी का भी कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आंधी के अंदर टूट जाते हैं, लेकिन मेरे तो कोई पौधा 3 वर्ष में टूटा नहीं है। एक पौधे को किसी पशु ने ऊपर से तोड़ दिया था तो वो पौधा भी मतलब जहां से टूटा वहीं से वो आगे निकल जाता है। उसमें ऐसे नहीं है कि टूट गया तो वो पौधा खराब हो गया, वैसे का वैसे जहां से यहाँ से टूटा तो यहाँ से ऊपर और निकल लिए, एक के 2 निकले। तो ये मतलब किसी भी तरीके से ये इतना रेजिस्टेंट पावर वाला पौधा है कि इसमें किसी भी तरीके से आपको इसमें कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये पौधे आप कैसे लगाएं ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, तो आप इसको 5-5 फुट की दूरी के ऊपर लगा सकते हैं। 5-5 फुट की दूरी के ऊपर आप बॉर्डर एरिया के अंदर लगाएंगे तो पूरा आप देख ले कितना जितना आपका एरिया है उस हिसाब से अगर आपने 1000 पौधे बाउंड्री के ऊपर आपने लगा दिए और उसमें आपको अगर मिनिमम 10,000 रुपए भी इससे मिलने वाले हैं तो आप ये देख लें कि 10,000 इंटू 1,000 तो आपको 1 करोड़ रुपए इन 1,000 मालाबार नीम के पौधे से मिलने वाले हैं। तो साथियों इससे अच्छा कोई भी मुनाफे का सौदा हो नहीं सकता, क्योंकि अपने खेत में तो 1 इंच जगह इसके लिए रोकी नहीं है। बाउंड्री के ऊपर 3 फुट अंदर अपन ने लगाया तो 3 फुट अंदर तो वैसे भी जगह हमारी पड़ी ही रहती है। और दूसरी बात यह है कि जो भी अपने अंदर लगा रखा है या बाग लगा रखा है या अपन खेती करते हैं तो उसमें सर्दी और गर्मी का असर भी ज्यादा होने से ये रोकता है, लू को भी रोकता है और पाले के असर को भी रोकता है। क्योंकि अगर अपने खेत के चारों ओर इतनी हाइट के अंदर आप देख रहे हैं, ये तो 3 ही वर्ष का पौधा हुआ है, ये पौधा 6 से 7 वर्ष का पौधा होगा तो इसकी हाइट कितनी होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें अंदर के जो पौधे हैं वो भी सेफ हो जाते हैं। और ये नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ की वजह से जो हमारे पौधों के अंदर नेमिटोड का जो खतरा होता है वो भी ये नहीं होने देता है। तो ये एक फायदा और होने वाला है, नेमिटोड अपने खेत से गायब होने वाला है और अपने बाउंड्री पूरी सेफ हो जाती है। अपने चारों ओर का एरिया जो बाउंड्री का है वो कवर हो जाता है, खेत बिल्कुल खूबसूरत लगता है और जो टेम्परेचर है अपने फार्म का है वो भी नॉर्मल हो जाता है और इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है। इससे ज्यादा एक पेड़ से आप क्या लेने वाले हैं, जिसमें आप जैसे 1000 पौधे भी आपने लगा दिए और मल्टीप्लाई बाय 10 अगर आप उससे नर्सरी से भी पौधे लेकर के आ गए तो आपके 10,000 रुपए खर्च होने वाले हैं। इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने बीज लगाए तो आपके 300 रुपए खर्च होने वाले हैं। तो इसमें आपका खर्चा तो कुछ है ही नहीं। और पानी आप देख रहे हैं इसमें एक ड्रिप जो लगाई हुई है कितना पानी ये लेता है। मैंने इसके अंदर जो मेरे मौसमी के और जो संतरा के इनके और पौधे हैं उसमें मैंने 6-6 ड्रिपर दोनों साइड लगा रखी है, इसमें एक ड्रिपर चाहिए। तो आपको बिल्कुल पानी भी बिल्कुल कम लगता है और खाद तो बिल्कुल लगाई नहीं। मैंने शुरू में बोया था तब खाद दी थी तो खाद तो बिल्कुल दी नहीं है। अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं, कैसे करते हैं। मैंने इसको अंदर न तो कोई भी किसी प्रकार की ऑर्गेनिक खाद दी और ना ही कोई इनऑर्गेनिक, कुछ नहीं दिया मैंने इसको। तो ये आप अगर आपने खाद आपके पास ज्यादा है और आप दे सकते हैं तो ये और ज्यादा ग्रोथ करेगा और जल्दी इसकी जो तना है वो जल्दी बड़ा हो मतलब मोटा हो जाएगा और जल्दी आपको प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप दे सकते हैं तो दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों ये है मालाबार नीम की कमाई का राज। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय किसान।